बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुईद इकबाल, मैं आप लोग के इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर में वर्कस्पेस सीखेंगे, नेविगेशन सीखेंगे और एडोब इलस्ट्रेटर में कौन कौन से फाइल्स है, कहाँ से सेव होता है, कैसे सेव होता है, ये सब आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज का टॉपिक है वर्कस्पेस सेटअप एंड नेविगेशन। और दूसरा है फाइल टाइप एडोब इलस्ट्रेटर में कौन कौन से फाइल्स होते हैं ना, ये आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहला डिस्कस करते हैं वर्कस्पेस सेटअप हो एंड नेविगेशन हो। तो भाई मैं आप लोग को समझाता हूँ कि अपना वर्कस्पेस हम कैसे सेट करेंगे ना। तो दूसरे विंडो पे चलते हैं। ये मैंने एक फाइल ओपन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, समझाऊँ कि अपनी मर्जी से अपना वर्कस्पेस कैसे सेट करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। ये सारी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ये सारी चीज़ें मैंने हटा ली है। अब यहाँ पे फिर मैं आता हूँ विंडो में। ये ऊपर जो आप लोग को दिख रही है, तो विंडो में आता हूँ। विंडो यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ वर्क स्पेस में। तो वर्क स्पेस में आता हूँ। अगर मैं यहाँ से रिसेट कर दूँ, मैंने रिसेट कर दिया तो देखो वापस मेरा वर्क स्पेस आ गया। अगर मुझसे ऐसा कभी कभी हो जाता है, जब हम अपने काम करते हैं और काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते, कभी कभी गलती हो जाती है। अगर आप लोग से गलती हो जाए तो बस यार यहाँ से यहाँ पे विंडो में आके, विंडो में वर्क स्पेस पे आके यहाँ पे रिसेट का जो ऑप्शन दिख रहा है सामने, रिसेट को, क्योंकि मैंने ये वर्क स्पेस सेलेक्ट किया है एसेंशियल क्लास अकाउंट। जैसे ही मैं रिसेट पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, मेरा वापस अपना वर्क स्पेस आ गया। तब मैं बनाता हूँ, हम अपना वर्क स्पेस बनाएंगे। तो यहाँ पे आके न्यू वर्क स्पेस पे आ गया। यहाँ पे हम जो भी नाम दे सकते हैं। मैं अपना नाम देता हूँ इसको। ओके पे क्लिक किया। अब वो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी बार भी यहाँ से हटा रहा हूँ। ये लाइब्रेरी भी है, सब कुछ मैंने यहाँ से हटा के स्क्रीन बिल्कुल साफ हो गया। मैं विंडो पे आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्सर नीचे लेके आ रहा हूँ और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आ गए। मैं प्रॉपर्टी आपको देख रहे, मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी पैनल वापस आ गया है। अब ये यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ये एडजस्ट हो गया यहाँ पे। अब वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे और आ रहा हूँ। ये हो गया, ये ऊपर है लाइब्रेरी। ये जैसा ही मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये ग्रीन ब्लू हो जाता है। अगर यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे ब्लू हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाता है। मैं ये इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया, ये प्रॉपर्टी भी आ गया, लाइब्रेरी भी आ गया। अब मैं यहाँ पे जो है वो मैं लेके आता हूँ। जो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। मुझे सबसे पहला कलर चाहिए, तो कलर पैनल को यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। जैसा है मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, यहाँ पे ये ब्लू हो जाता है। ये मेरा कलर हो गया। इसके बाद मैं ब्रशेज लेके आता हूँ। इसके बाद मैं ये सिंबल्स हो गए, ये स्वाचेज हो गए, ये टाइप टूल्स हो गया, ये ग्रेडियंट्स हो गया। हाँ बस हम अपनी मर्जी के हिसाब से सेट करते हैं। हम जो जो भी हमें सेट करना है, हम अपनी मर्जी के हिसाब से सेट करते हैं। इसमें हमें जो भी चाहिए, जो जो हमारी नीड होगी, तो ये सारे यहाँ पे मिलते हैं, जो जो हमें सेट करना है। दूसरा है नेविगेशन। नेविगेशन में मैं यहाँ पे एक सिंपल सा बस एक लेफ्ट टूल ले रहा हूँ और एक सिंपल सा बस एक वैसे बस कुछ आर्ट वर्क बना रहा हूँ यहाँ पे, बस सिंपल सा। ये नेविगेशन किया, मैंने दूसरा ये लिया, स्टार लिया।
यहाँ भी पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँ, बस एक सिंपल सा बस। अब मैं इनको जूम कर, तो जब आप लोग कोई डिज़ाइन बनाओगे और जब गौर से देखना पड़ेगा तो फिर आपको जूम करना पड़ेगा। तो जब जूम करोगे आप देखो कि इसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, जब फाइनल डिज़ाइन रेडी हो जाए। तो मैं बस इसको बस नेविगेशन के लिए कंट्रोल जेड से भी होता है, कंट्रोल प्लस से जूम होता है, कंट्रोल माइनस से जूम जूम आउट हो जाता है। यहाँ पे भी है साइड में जो ये पैनल, इसमें भी यहाँ पे ये छोटा सा ये कर्सर मैंने यहाँ पे लेके आया, तो ये सामने आ रहा है। जैसा ही मैं यहाँ पे क्लिक करके करता हूँ तो सामने से आता है जूम, और इसका शॉर्ट की है जेड। जब आप जेड प्रेस करो कीबोर्ड पे तो ये सामने आ जाएगा, ये टूल ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके, जैसा ही मैंने यहाँ पे क्लिक करके ये मेरे सामने आ गया। अब मैं माउस का बटन स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है, वापस स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो यहाँ तक तो समझ आ गया आप लोगों को। तब आते हैं फाइल टाइप पे कि एडोब इलस्ट्रेटर में कौन से फाइल्स है। एडोब इलस्ट्रेटर के फाइल जो है, ये एक एडोब इलस्ट्रेटर का अपना फाइल है एडोब इलस्ट्रेटर। एक है ईपीएस, एसपीजी, पीडीएफ, पीएनजी, जेपेग। तो फाइल टाइप इन एडोब इलस्ट्रेटर एआई, ये एडोब इलस्ट्रेटर का अपना फाइल है। मेन फाइल फॉर्मेट ऑफ इलस्ट्रेटर कीप एवरीथिंग एडिटेबल, लेयर, टेक्स्ट, कलर्स, ओपन ओनली इन इलस्ट्रेटर और सिमिलर सॉफ्टवेयर। ये जब हम एडोब इलस्ट्रेटर में कोई अपना काम सेव करते हैं तो ये जब चाहे हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें जो भी है, अगर हम उसको कलर चेंज करें, कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेयर भी चेंज कर सकते हैं, जो जो भी हम चाहते हैं वो चेंज हो सकते हैं। और ये एडोब इलस्ट्रेटर में ओपन होगा, जिसके अगर हम क्लाइंट्स को अपना वर्क दे दें और सोर्स फाइल भी साथ में दे दें, अगर इसके पास एडोब इलस्ट्रेटर नहीं होगा तो ये ओपन नहीं होगा। या और सिमिलर सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे है कि इसमें एडोब इलस्ट्रेटर ओपन होता है। जैसे मैं यहाँ पे फाइल पे आके यहाँ पे मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी मेरे पास सेव है, तो मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे पास एक विंडो आ गई। नीचे यहाँ पे मैं क्लिक करके ये सामने ये सारे फाइल, एडोब इलस्ट्रेटर, पीडीएफ, इलस्ट्रेटर ईपीएस, इलस्ट्रेटर टेम्पलेट, एसवीजी कंप्लीट, ये सारे फाइल यहाँ पे आ गए। जो क्लाइंट की जो नीड्स होगी उसके हिसाब से हम यहाँ से ये सेव कर सकते हैं। दूसरा है ईपीएस फाइल, encapsulated code script used mostly for printing. A vector file so it never loses quality when resized. Printer and designer use it a lot. SVG, ये जो ईपीएस फाइल होता है, जब हम अपना कोई वर्क करें क्लाइंट्स के लिए, उसके लिए प्रिंटर्स के लिए वर्क चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एक विजिटिंग कार्ड बनाया अपने क्लाइंट्स के लिए, और वो उसको चाहिए वो प्रिंट करता है, तो हम वो फाइल जो है ईपीएस में सेव करेंगे, क्योंकि ईपीएस फाइल जो है ये प्रिंटर जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, इनके पास जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, इसमें ये इजीली ओपन हो जाते हैं ईपीएस फाइल। और दूसरा ये भी रिसाइज नहीं होगा। आप जितना ये भी जितना जूम आउट करोगे, जूम इन करोगे, ये रिसाइज ये नहीं होगा। तीसरा है एसवीजी। एसवीजी कौन सा है? एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, बेस्ट फॉर वेबसाइट एंड एप्स। जब आप किसी क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स के लिए डिज़ाइन करोगे या मोबाइल ऐप्स के लिए जब डिज़ाइन करोगे, तो इसके लिए जब आप फाइल सेव करोगे तो वो आप एसवीजी में सेव करोगे। यहाँ से मैं दोबारा आता हूँ, फिर सेव एज पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया, यहाँ पे ये सारे फाइल्स आपको शो हो रहे हैं, ये सारे फाइल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट होगी उस बेस पे हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। PDF portable document format can open on any device. Keep vector quality safe, good for sharing with clients. PDF ये हमने कोई ये मैंने जो काम किया है, अगर इसको मैं
सेव करता हूँ और किसी ऐसे बंदे को देता हूँ कि या उसको शेयर करता हूँ उनके साथ कि इनके साथ ना एडोब इलस्ट्रेटर से ना कोई और सॉफ्टवेयर से कि इसमें ये ओपन हो जाए। तो सिंपली हम ये पीडीएफ में सेव कर सकते हैं और उसको देते हैं। जैसे ही पीडीएफ में हम दे देंगे तो ये इनके साथ पीडीएफ में ओपन हो जाएगा। ये भी वेक्टर फाइल फॉर्मेट होगी और इसका क्वालिटी भी सेफ होगा, क्वालिटी इसकी खराब नहीं होगी। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, image made for pixel not vector, support transparent background, great for social media and web use। पीएनजी, जो पीएनजी में जो होता है ये ज़्यादातर सोशल मीडिया के लिए यूज़ होता है। ये अगर हम कोई डिज़ाइन बनाए, अगर ये डिज़ाइन मैंने बनाया है, इसको मैं सेव करूँगा सिर्फ फेसबुक के लिए या इंस्टाग्राम के लिए या लिंक्डइन के लिए, जो डिज़ाइन हम बनाएंगे तो वो हम पीएनजी में सेव करेंगे। और इसमें जो बैकग्राउंड होता है ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। यहाँ पे फाइल पे मैं आके एक्सपोर्ट पे, जैसा ही मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो एक्सपोर्ट एज पे मैंने क्लिक किया। जैसा ही एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करता हूँ, ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जेपेग है, पीएनजी है, ये भी सारे फाइल्स है। आप पीडीएफ यहाँ से भी इसकी सेव कर सकते हो, स्विगी यहाँ से भी सेव हो सकता है, शॉप के लिए सेव हो सकते हैं ये फाइल। मैंने पीएनजी पे क्लिक किया। जैसे मैं पीएनजी पे क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक छोटी सी विंडो आ गई। यहाँ पे सामने ये देख लो बैकग्राउंड कलर हो, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, अगर हम ट्रांसपेरेंट रख ले ये ये जो साइड पे आपको छोटी सी दिख रही है ये ट्रांसपेरेंट है, इसका बैकग्राउंड हो गया। अगर हम वाइट पे रखते हैं ये वाइट हो जाता है, अगर हम ब्लैक पे रखते हैं ये ब्लैक हो जाता है। जैसे मैं फिर से कैंसिल करता हूँ और 6 नंबर टॉपिक पे जी जेपेग जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप पिक्सल बेस्ड इमेज। ये पीएनजी और जेपेग जो ये पिक्सल बेस्ड होती है। इसका जितना हम अगर इसका जूमिंग हम 100 से ज़्यादा करें ये इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। स्मॉल फाइल साइज बट नो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, बेस्ट फॉर फोटोज एंड ऑनलाइन शेयरिंग। ये फोटोज और ऑनलाइन शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ से फिर से फाइल पे आता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट एज, या फिर आगे पीएनजी, यहाँ से मैंने जेपेग कर दिया, जेपेग मैंने क्लिक किया, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूँ तो यहाँ पे उसकी ये विंडो अब चेंज हो गई है। ये आरजीबी, जब डिज़ाइन हम सेव करेंगे सोशल मीडिया के लिए, वेब्स के लिए, जो वेब्स के लिए यूज होता है वो हम आरजीबी में सेव करेंगे, CMYK में नहीं करेंगे। अगर फ्रेंड्स के लिए कोई फाइल चाहिए तो वो CMYK में हम करेंगे। तो ये इसकी क्वालिटी है, मिनिमम क्वालिटी, बस हम इसको मीडियम पर ही रखना चाहिए। फाइव फाइव या सिक्स बस, मीडियम या हाई, बस मैक्सिमम पे नहीं जाना चाहिए, उसका साइज भी थोड़ा सा फिर ज़्यादा हो जाता है। तो मीडियम या हाई पर रखना चाहिए। और स्क्रीन जो है 72 ppi, ppi का मतलब है पॉइंट पर इंच, 72 पे रखना है या बस मीडियम साइज पे रखने 150 ppi। जैसे ही हम ये सेव करते हैं ये हमारे पास सेव हो जाता है। मैं इसको सेव करता हूँ, ये सेव हो गया। क्या बात है, ये मेरे पास सेव हो गया। अब वो इसको मैं जूम करता हूँ तो जितना मेरा जूमिंग बढ़ेगा तो उसकी क्वालिटी खराब होगी। ये देखो जितना मैंने जूम कर लिया, क्योंकि ये 418 पे जूम हो गया। तो बस इसका 100 से ज़्यादा जूमिंग नहीं होनी चाहिए, और ना 100 से ज़्यादा जूमिंग कोई करता है इसको बस ये नॉर्मल इसकी जो है इसके बस 100 पे जूम होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या 100 से ज़्यादा होगी तो इसकी क्वालिटी खराब होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आई है, लाइक कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिए। आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मिलते हैं अगले क्लास में। वस्सलाम।